पण संघानं खरं तर क्रिकेट चांगलं दाखवलं होतं, परंतु रोमहर्षक सामन्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला होता NB11 धनकवडी पुणे संघाच्या विरुद्ध. खेल की शुरुआत होती हुई प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे करण मडवी, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर हैं। फील्ड की जमावट देखिए, एक फ्लाई स्लिप बैकवर्ड पॉइंट है, घेरे में एक कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ स्टैटिश है। विवेक चले पहली गेंद के साथ, उछाल के खेला है, हवा में स्ट्रोक है, ओह माय गॉड, पकड़ के छोड़ा है वहां पे कैच। इस तरह के कैचेस बहुत महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि करण मडवी वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर इन इनिशियल ओव्हर। चांगली संधी निर्माण झाली होती, पहिल्याच बॉलवर ड्राईव्ह करायचा होता, इनफिल्ड क्लिअर करण्याचा प्रयत्न फसला होता, अजय होता थोडासा पाठमोरे धावत गेला होता, चेंडूच्या खाली स्वतःला सेटल करतोय असं वाटत होतं, मात्र शेवटच्या क्षणाला बॉल हातातून निसटलाय। विवेक शेलार फिर उसी तरह का शॉट, अब की बार नहीं बच पाएंगे। गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे, पहला झटका लगता हुआ दूर से खेले थे करण मडवी। पहिल्या बॉलवर संधी मिळाली होती, मात्र त्या संधीचं सोनं करता आलेलं नाही करण मडवीला। या वेळेला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, थोडासा अवे फ्रॉम द बॉडी, उजव्या बाहेर टाकलेला बॉल होता, जागा बनवून इनसाइड आउट खरं तर खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटच्या आउटसाइड एज लागले, हिमांशूच्या हातात जाऊन विसावलाय बॉल। चांगला झेल संपन्न करत असताना हिमांशू पाटील, विवेकला मिळतंय दुसऱ्याच बॉलवर यश। कमाल की शुरुआत करते हुए विवेक शेलार, पहला झटका लगा यहाँ टीम गावदेवी गावठन को। देखिए, गेंद के ऊपर आके नहीं खेले थे, दोनों मर्तबा अपने आप को रूम दिया था, नतीजा निकला कि बड़ी विकेट सस्ते में जाती हुई। नए बैटर मैदान में सूरज पाटिल आए हैं। पहिल्या मॅचमध्ये करण मडवीची बॅट थोडीशी बोलली होती, 21 धावा त्याने बनवल्या होत्या, मात्र या मॅचमध्ये 2च धावांचं योगदान त्याला देता आलंय। नवीन फलंदाज सूरज पाटील वाघिवली वाड्याचा खेळाडू आहे। सुमित धोंगडे जो आयकॉन प्लेयर आहे नॉन स्ट्रायकर सेंडला, त्याच्यावर मोठी मदार असणार आहे, कारण त्याच्याकडे प्रचंड अनुभव आहे। मागच्या मॅचमध्ये त्याला देखील चांगला स्टार्ट मिळाला होता, मोठी इनिंग्स तर खेळू शकला नव्हता, परंतु आता या मॅचमध्ये त्याचा प्रयत्न राहील एक चांगली इनिंग्स खेळण्याचा। विवेक शेलार विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए सामना करेंगे सूरज पाटिल। सेम फील्ड है, ऑफसाइड में एक कॉर्डन नजर आ रहा है, खींच के मारने की कोशिश, उछाल कम था, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। लवली बॉलिंग फ्रॉम विवेक इन फर्स्ट मैंडेटरी पावर प्ले। सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये असं दृश्य खरं तर जास्त पाहायला मिळालं नव्हतं, चेंडू जास्त काही खाली राहत नव्हते, मात्र हा बॉल थोडासा खाली राहिलाय। जशी स्पर्धा पुढे जाईल तसतशा या गोष्टी होताना कदाचित आणखी जास्त दिसतील आपल्याला। विवेक शेलार कमाल के टच में इस सीजन में बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वाइड यॉर्कर लेट रिवेट रहा था, कमाल की बॉलिंग, फिर बीट किया बल्लेबाज सूरज पाटिल को। चांगल्या रिदम मध्ये विवेक शेलार पाहायला मिळतोय, अगदी पहिल्या बॉल पासून खूप चांगला मारा, त्याचा प्रभावी मारा, वेगाने टाकलेला बॉल होता आणि फलंदाज थोडासा दूर राहिला, वेगात देखील बीट केलं, एकतर लेंथ परफेक्ट होती, यॉर्कर लेंथवर टाकलेला बॉल उजव्या भरपूर बाहेर। विवेक डाउन टू लेग साइड, वाइड घोषित के अंपायर ने, हालांकि बल्ला जरूर फेंक दिया था सूरज पाटिल ने। दिशाहीन चेंडू डाव्या यष्टीला सोडून जाणारा बॉल होता, आणखी जास्त वेग चेंडूला प्रदान करण्याचा प्रयत्न येथे दिसतोय विवेक शेलारचा। खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार ने इस सीजन में कमाल की बॉलिंग की है हर फॉर्मेट में। विवेक शेलार मुड़ते हुए, सूरज को कटर थी, समझ ही नहीं पाए, गेंद बिल्कुल, ये देखिए ओवर थ्रो हुआ है, यहाँ पे रन जरूर आया है लेकिन क्या गजब की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद हल्का सा कांटा बदला था, और अजय देखिए बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से गेंद को उन्होंने स्विंग किया था।
चांगला बॉल होता. चेंडूच्या डाव्या बाजूला थोडीशी बोटं फिरवली होती आणि त्याच्यामुळेच हा लेग कटर आपल्याला पाहायला मिळाला. पूर्णपणे बॅट्समनला बीट केलं होतं, परंतु विकेट कीपरनं जो थ्रो केला तो गॅदर करता आला नाही विवेकला आणि त्याच्यामुळेच एक धाव मिळाली आहे. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली 4 या आकड्यावर. थोड़ा सा परिवर्तन किया है फील्डिंग में। सामने ऑल इंडिया आइकॉन सुमित डोंगरे हैं। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है और गेंद निकल गई है काउ कॉर्नर में। 6 रन, ये अंदाज है ऑल इंडिया आइकॉन का। पहिल्या मॅचमध्ये देखील त्याने 2 षटकार ठोकले होते लगोपाठचे आणि त्यानंतर तो बाद झाला होता. याही वेळेला त्याने सुरुवात दमदार केली आहे. पहिला बॉल स्लॉटमध्ये मिळाला आणि त्याच्यावर अक्षरशः तुटून पडलाय सुमित डोंगरे. 6 धावा मिळत आहेत. षटकार होना चाहिए, इसी तरह का मुकाबला होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। आणि क्रिकेटचे सामने आपण बघतोय भरपूर इथे जंग चालू आहे चेंडू आणि बॅटमध्ये. पहिला सामना देखील रंगतदार अवस्थेत पोहोचला. त्यानंतर दुसरा सामना जरूर त्याच्यामध्ये रंगत होती, परंतु नंतर राहिल आला, त्याने चांगली बॅटिंग केली, कामण संघाला विजय मिळवून दिला. आणि मागचा सामना सर्वात रोमहर्षक आतापर्यंतचा सामना आपण बघितला जो सुपर ओव्हरमध्ये गेला होता. याही मॅचमध्ये तीच अपेक्षा आहे. I think not a bad total on the board because late night match 10 for the loss of 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 10 रन बने। देर रात के मैचेस का जो टोटल रहता है उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते। गावदेवी गावठन उड़न इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए पिछले मैच को देखकर तो मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है। देखते हैं पहले गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल अलीमगढ़ एक्सप्रेस चैलेंज की तरफ से। बढ़िया यॉर्कर, पैर नहीं चल रहे वहाँ बल्लेबाज के। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। लैक ऑफ फुटवर्क रहा था। चांगली सुरुवात करतोय हिमांशु पाटील. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट न पहिलाच बॉल अगदी यॉर्कर लेंथवर उजव्या यष्टीच्या बाहेर बॅट्समनला बीट करून गेला. इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। कमाल की फील्डिंग, चीते की तरह झपटे वहां पर पवन। 2 रन अपने टीम के लिए बचाए। क्या गजब का एफर्ट है। कमालीचं क्रिकेट, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल पवन केणेचं. 2 धावांचं संरक्षण त्याने केलंय, मात्र हा फटका देखील तेवढाच दमदार होता. खोलवर टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला होता आणि बघू शकाल तुम्ही पवन केणेला झेपावला अक्षरशः बॉलवर. एका हाताने बॉल फील्ड केला आणि लगेच फेकला देखील. इस मर्तबा कंट्रोल पुल शॉट है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है। पहले बाउंस पर 4 रन। अप्रतिम फटका. लवकर चेंडूची लेंथ पिक करत असताना फलंदाज सूरज पाटील इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर त्याने हा पुल शॉट खेळलाय. अगदी मिड विकेटच्या दिशेतून बॉल सीमारेषा पलीकडे. कुठलाही फिल्डर तिकडे नव्हता. जो फिल्डर होता तो भरपूर दूर होता आणि 4 धावा. अब पलटवार करते हुए सूरज पाटिल। हिमांशु पाटिल सेम फील्ड है, ऑफ साइड में एक कॉर्डन नजर आ रहा है। सामना करेंगे सूरज पाटिल। फ्लिक कर दिया है, पिकअप शॉट है, वेकेंट एरिया है, गेंद पहले बाउंस पे जाती हुई 4 रन। दिस इज द क्लेवर बैटिंग मैन फ्रॉम पनवेल, सूरज पाटिल। अतिशय सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. या अगोदर शॉर्ट बॉलचा फायदा घेतला, आता फुल टॉस होता, लेंथ मध्ये चुका होत आहेत, फक्त फ्लिक केलं. मनगटी फटका होता. 1 बाउन्स घेतल्यानंतर बॉल सीमारेषा पलीकडे. 70-70 स्पोर्ट्स चौकार. I think Himanshu Patil in tremendous under pressure, back-to-back 2 boundaries, and captain having a word with his bowler. कमाल का क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट तो ऐसे ही होना चाहिए। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, उछाल कम था, ज्यादा दूर चले गए थे खेलने के लिए।
देखिए अजय, लग रहा है कि ये सीजन सुपर ओवर का सीजन निकल गया है। जिस तरह बीपीएल में सुपर ओवर हुए, जिस तरह इससे पहला मैच सुपर से ऊपर रहा और सुपर ओवर रहा। फिर अच्छी गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई वाइड घोषित किया। स्विंग ज्यादा था, यही कारण था कि अंपायर ने तुरंत ही अपने हाथ खोले। यस, कटरचाच वापर होता हा देखील तुम्ही पाहू शकाल. टप्पा पडल्यानंतर भरपूर बाहेर निघालाय बॉल आणि एक योग्य निर्णय पंचांचा पाहायला मिळतोय. वाईटचा इशारा. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 21. फिर से बेहतरीन कवर ड्राइव, पीछे प्रोटेक्शन है, पवन केने है, एक रन आता हुआ। एक रन से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22। सुपर ओवर में जो टीम हारी NB11 धनकौडी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दिए दिए से जला के जमीन रोशन कर, दिए जमीन पे बोने से कुछ नहीं होगा और सबब तलाश कर तू अपनी हार का, लेकिन किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। अगदी खरं आहे, अगदी खरं आहे. काय चुका झालेल्या आहेत, त्यांच्यातूनच तुम्हाला शिकावं लागणार आहे. आता समोरचा संघ चांगला खेळून गेलेला आहे आणि त्याच्यामुळेच तो संघ जिंकलेला आहे. खरं तर पराभूत झालेल्या संघाने देखील जबरदस्त क्रिकेट दाखवलं होतं. एक वेळ सामना त्यांच्या बरोबर बाजूने झुकलेला होता, परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये कुठेतरी फलंदाजीमध्ये चुका झाल्या आणि त्याचा फायदा घेतला विश्वनाथ जाधवने. देखिए इस तरह के हार में दुख बहुत होता है, लेकिन सर उठा के आप कह सकते हैं खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता, विवेक शेलार को कंटिन्यू रखा है क्योंकि सामने है बल्लेबाज सुमित डोंगरे, सूरज हैं। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर खोद के निकाला छोटी बैकलिप से। खूप चांगला बॉल, विवेकचा भन्नाट वेग आणि त्याच्यावर जर यॉर्कर लेंथ असेल तर मात्र कुठल्याही फलंदाजासाठी ते कठीणच जाणार आहे. डॉट बॉलनं सुरुवात करतोय विवेक शेलार या तिसऱ्या ओव्हरला. धावसंख्या स्थिर आहे 1/22. I think very good total made so far from Gautam because late night match विवेक मिस की हुक शॉट है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे खिलाड़ी। गेंद तेज आउटफील्ड पे सरक रही है, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। अनकन्वेंशनल हुक शॉट। हो, कन्व्हिन्सिंग तर नव्हता हा फटका. चांगला कटर होता. बॉल इन कटर, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आला. बॅटची कट लागली होती, परंतु बॉल गॅपमधून निघून गेलाय. फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये होता आणि आउटफील्ड फास्ट आहे. फिल्डरकडे कुठलीही संधी नव्हती थांबवण्याची. बॉल सीमारेषा पार. चौकार येतोय सूरजच्या बॅटमधून. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है विवेक शेलार। उछाला है, पीछे खिलाड़ी भी है मिड विकेट पर। स्कायर है लेकिन क्या गजब का कैच, नॉट इजी अंडर द फ्लड लाइट। और फाइनली आउट होके जाते हुए बल्लेबाज सूरज पाटिल। विकेट नंबर 2 गिर रहा है इस वक्त गावदेवी गावठण उरण का। दुसरा झटका लागला आणि दोन्ही विकेट्स विवेक शेलारच्या खात्यामध्ये. लेंथ बॉल होता, स्लॉक करण्याचा प्रयत्न झाला. उंची फार जास्त होती या फटक्यामध्ये. इट वॉज अ स्कायर. पवनचं चांगलं जजमेंट डीप मिड विकेटला आणि चांगला झेल त्याने स्वीकारलाय आणि त्यानंतर त्याचं सेलिब्रेशन देखील पाहायला मिळतंय. सूरज पाटीलच्या खेळीचा अंत झालाय. चांगली बॅटिंग जरूर करताना दिसला. 3 चौकार ठोकले, मात्र 12 बॉलचा सामना केला. 15 धावा बनवल्या. संघाची धावसंख्या 2/26. देखिए स्ट्राइक रेट भी काफी माने रखता है कि आपने कितनी गेंदें खेली है और कितने रन बनाए। नए बैटर परेश ठाकुर आए हैं। मैन फ्रॉम धुतुम उड़न परेश ठाकुर। देखिए 25 साल का ऑल इंडिया अगर क्रिकेट आप अंडर 25 देख रहे हैं तो फिर यह आपको जताता है कि खिलाड़ी सभी एक से बढ़कर एक रहेंगे। विवेक शेलार 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं परेश ठाकुर के लिए।
वाइड घोषित किया अंपायर ने, लेकिन स्टंप को बहुत छोड़ के गेंद जा रही थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पे पहुंचा है। चांगली गोलंदाजी जरूर विवेकची आपल्याला पाहायला मिळाली आहे, मात्र अधूनमधून एखादा स्क्वेअर मारा देखील त्याच्याकडून पाहायला मिळतोय. मागच्या ओव्हरमध्ये देखील एक वाईट बॉल टाकला होता डाऊन द लेग्स, आणि आता देखील एक वाईट बॉल त्याने टाकलाय. विवेक शेलार, ओ क्या गजब की गेंद थी, लेकिन ज्यादा घूमी थी वाइड. ये रहता आउटस्विंग में कंट्रोल, आपको आउटस्विंग कहाँ से करना है. अधिकांश बार हम देखते हैं कि बल्लेबाज के करीब से जो आउटस्विंग गेंद रहती है वो काफी कठिनाइयों में डालती है. खेळण्यासाठी तेव्हा प्रवृत्त होतोय फलंदाज, मात्र जर तुमचा चेंडूची जी पिचिंग आहे ती ऑलरेडी उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेर असेल आणि तिकडनं तुम्ही बाहेर काढणार असाल तर मग तो बॉल दिशाहीन होण्याची दाट शक्यता आहे. विवेक आगे रखी हुई गेंद खोद के निकाला, बढ़िया ऑन ड्राइव, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे गेंद गई है. 1 रन. देखिए विवेक के जो यॉर्कर्स रहते हैं डालते कम है, लेकिन जब डालते हैं तो मानो अनप्लेबल रहते हैं, लेकिन इक्वली प्लेड बाय बैट्समैन. चांगला फटका होता, अगदी चेंडूच्या मेरिटवर खेळला गेलेला तो फटका पाहायला मिळाला. सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचली 29 या आकड्यावर. 29. सध्या तिसरं षटक प्रगती पथावर. गावदेवी गावठाण उरण संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे या मॅचमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीच्या विरुद्ध. विवेक शेलार चार्जिंग फ्रॉम हियर, फिर स्विंग करना चाहते थे. विकेटों में गेंद को रखा था, उछाल भी कम था, बल्ले के अंदर लगी. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शेलार. फुलर लेनचा बॉल होता हा. बॉटमहँडचा वापर करत असताना भिरकावून द्यायचा होता ऑन साईडला. स्लॉग हिटिंग चांगली पाहायला मिळालेली आतापर्यंत खरं तर फलंदाज सुमितच्या माध्यमातून, मात्र हा बॉल खूपच चांगला होता. आतली कडा लागली आहे आणि त्याच्यावर कुठली धाव मिळणार नाहीये. डॉट बॉलची सांगता करत असताना विवेक शेलार. विवेक शेलार, ये गजब का शॉट है, घुटना टेक और सिक्सर देख. क्या टाइमिंग है अफलातून. जैसे ही गेंद हाथ से रिलीज हुई हवा में नजर आई और चली गई हवा के साथ साथ घटा के संग संग. याच फटक्यांसाठी तर प्रसिद्ध आहे सुमित दोंगडे. अगदी दोन्ही पायांमध्ये मोठा गॅप निर्माण केला आणि त्याच्यानंतर स्लॉक केलाय त्याने बॉल. हाच फटका मागच्या बॉलवर देखील खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. कनेक्शन प्रॉपर नव्हतं, परंतु यावेळेला बरोबर कनेक्ट केलाय आणि बॉल पाठवलाय सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. बने रहे हमारे साथ. बहुत ही खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही है, सुहानी शाम है. धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप की जो आप तक लाए तारिफ सैयद साहब, साथ ही साथ हेमंत बनियाल और 70-70 स्पोर्ट्स. शाम से याद आया अजय गरत. स्कोर है इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति 35 रन. दिल परेशान इस कदर क्यों है, सहमी सहमी हुई नजर क्यों है, और जिसको मेरे बगैर चैन ना था आज वो मुझसे बेखबर क्यों है, और जो उदासी बिछड़ के मोड़ पे थी आज तक मेरी हमसफर क्यों है, और वक्त मेरा बुरा नहीं तो फिर शाम जैसी मेरी सैर क्यों है. ये 70-70 का बॉल दिखाया जा रहा है. देखिए इस बॉल की बनावट को देखिए, नीचे नंबर जो दिया है 70-70 बॉल आपको चाहिए तो उस पर कांटेक्ट करें. बनावट ऐसी, आप उसका क्लिप देखिए, सभी प्योर स्पोर्टिंग. 70-70 स्पोर्ट्सचे टी शर्ट्स नवीन एडिशन आलेलं आहे. रिपब्लिक डे स्पेशल एडिशन न्यू लॉन्चिंग. हिमांशु पाटिल फिर जड़ में गेंदी वाइड यॉर्कर, बल्ले का सिरा लेके फ्लाई स्लिप पे 1 रन. 36 पे पहुंचा है स्कोर. 6 षटकांची ही मॅच आहे आणि आतापर्यंत खेळ चांगला पाहायला मिळाला आहे दोन्ही संघांकडून. 2 विकेट्स देखील गेलेले आहेत. धावांचा वेग देखील आतापर्यंत चांगला ठेवलाय फलंदाजांनी. 3 ओव्हर्समध्ये 35 धावा आल्या. हिमांशु पाटीलचं हे दुसरं षटक. गोलंदाजीमध्ये आतापर्यंत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. विवेक शेलारनं आपला स्पेल समाप्त केला आणि त्याच्या दोन्ही ओव्हर्समध्ये शेवटच्या बॉलवर सुमितनं षटकार ठोकला. 2 ओव्हर्समध्ये 22 धावा खर्च केल्या. 2 गडी बाद केले विवेकनं. हिमांशु पाटिल बॉलिंग एक्शन उनका बहुत खूबसूरत है. इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया है, पीछे झपटे हैं वहां पे पवन के ने.
मानो दीवार बने हुए हैं, एक रन आता हुआ, जगह दी थी वहां पर हाथ खोलने की। खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण आतापर्यंत या मॅचमध्ये पवन केणेचं पाहायला मिळालंय. अगदी भिंतीसारखा उभा आहे तो डीपमध्ये आणि बॉल त्याच्या डावीकडे जावो किंवा उजवीकडे जावो तो बरोबर पोहोचतोय बॉलवर. फटका चांगला होता मागच्या बॉलवर. थोडीशी विट मिळाली होती, त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला होता सुमितनं. गेंद इस मरतबा ऑन ड्राइव किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक रन। बॉलिंग हालांकि बहुत ज़बरदस्त हो रही है लेकिन रन भी आ रहे हैं। अजय, इस तरह की स्थिति में बिटवीन 60 एंड 70 वन ऑफ द फाइटिंग टोटल। हो, मागच्याच मॅचमध्ये आपण बघितलं होतं 52 धावा बनवल्या गेल्या होत्या प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडून आणि त्याच धावा चेस करताना देखील टीमने बनवल्या होत्या. मॅच टाय झाली होती. ओ, बढ़िया गेंद फॉलो किया था, कटर थी और बिल्कुल कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के। चांगला स्लोवर बॉल, थोडासा फिरवला बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर. फलंदाजाला त्याचा नीटचा अंदाज बांधता आला नव्हता. डॉट चेंडूची सांगता होते. चांगलं षटक आतापर्यंत हिमांशू पाटीलकडून. लवकर बॅट फिरली होती आणि खरं तर चेंडूवर योग्य नजर देखील पाहायला मिळाली नाही. बैकफुट पे गए हैं, पंच किया है, पीछे खिलाड़ी है जो ट्रैप बिछाया था उसमें फंस गए हैं, दूर से खेला था, बड़ी विकेट। खूप चांगलं गेम प्लॅनिंग येते. एक्झिक्युशन देखील खूप छान पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून आणि जे कॅप्टनने योजना बनवली होती सुमितच्या विरोधात ते अखेर सक्सेसफुल होत असताना जाणून बुजून बॉल थोडासा दूर ठेवला. हा बॉल देखील टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेरच निघाला होता. पोहोचण्याचा प्रयत्न झाला, टायमिंग तर जुळवलं होतं परंतु तिकडे फिल्डर होता आणि त्या जाळ्यात बरोबर अडकलेला आहे सुमित दोंगडे. चांगली बॅटिंग करताना दिसला. 2 षटकार त्याने ठोकले, 13 धावा बनवल्या. हालांकि वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाए जो ऑल इंडिया अकाउंट से अपेक्षित था, लेकिन इस बहरहाल टोटल बहुत अच्छा है। वो नंबर 4 चल रहा है और कुल मिलाकर 38 बने। कहीं दर्शक ये ना समझे कि मैं कुछ ज़्यादा ही अशार कह रहा हूँ, लेकिन होना भी ये चाहिए। लेकिन ये जो हारना है ना, ये लड़ के हारना चाहिए। खींच के रात के दीवार पे मारे होते, मेरे हाथों में अगर चांद सितारे होते, हमने एक दूसरे को खुद हार दिया, दुख है यही, काश हम दुनिया से लड़ते हुए हारे होते। क्या बात आहे. आज तर म्हणजे आम्ही नेहमी ऐकत आलेलो आहोत परंतु आज काही नवीन नवीन ऐकायला मिळत आहेत. चला जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. 38 धावा फलकावर, 3 गडी बाद झालेत आणि आता नवीन बॅटर मैदानामध्ये अजित मोंगाजी. अजीत मुगाजी आए हैं, सामना करें गेंदबाज हिमांशु पाटिल ने भी अब एक ही विकेट अब तक लिया है। ओह, कड़ी परीक्षा, कड़ी परीक्षा। पीछे रखी हुई गेंद थी लेकिन तेज तर्रार टिप्पा खाने के बाद निकल गई। ओवर समाप्त होते हुए 4 रन बने गावदेवी गावटन के 38 और विकेटें गिरी है 3। अप्रतिम गोलंदाजी हिमांशु पाटील कडून. पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडासा खर्चिक राहिला होता, 12 धावा खर्च केल्या होत्या परंतु मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 3 धावा देत त्याने एक महत्त्वाचा गडी बाद केला. 2 षटकांमध्ये 15 धावा, एक गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी हिमांशु पाटील. 4 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 3 बाद 38. टॉस हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना या मॅचमध्ये गावदेवी गावठाण उरण टीम 9.50 ची सरासरी सिद्दीक सर येथे पाहायला मिळते आणि मला असं वाटतं की अजूनही 7 विकेट्स हातात आहेत. त्याच्यामुळे कुठेतरी उर्वरित 2 षटकांमध्ये 25 किमान धावांचा विचार येथे फलंदाज करत असतील जेणेकरून 60+ धावसंख्या फलकावर असेल. एग्जैक्टली जब आपके पास विकेटें होती है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है रिस्क लेने का। रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है। किस्मत भी बहादुरों को ही सलाम करती है। इश्क हो या रिस्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। 70-70 कस्टमाइज्ड बॅट्स, बिलीव्ह अँड अचीव ही 70-70 स्पोर्ट्सची टॅगलाईन आहे. अतिशय दर्जेदार ह्या बॅट्स आहेत. बिल्कुल, देखिए बैट हो बॉल हो, ये फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। ये तारिफ सैयद की जादुई स्पोर्ट्स दुनिया का हुनर है। 70-70 स्पोर्ट्सचं हुनर आहे, नो डाऊट अबाउट दॅट. किरण पाटीलच्या हातात आता बॉल सोपवण्यात आलेला आहे. आणखी एक लेफ्ट आर्म वेगवान गोलंदाज. One of the fastest bowler as far as left arm concerned.
किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए। ठाकुर के लिए बढ़िया ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत जल्दी पहुंचे वहां पे खिलाड़ी, कमाल की फील्डिंग। विनीत माळी आहे डीप मध्ये, तो देखील एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षक आहे, खूप लवकर पोहोचला होता, फटका अतिशय दर्जेदार होता, हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह होता, अगदी गॅप मधून बॉल चाललाय असं वाटत होतं, चौकार मिळेल एक वेळेला असं मला वाटलं होतं, परंतु जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, फक्त एक धाव मिळाली आहे। परेश ठाकूर चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे, मागच्या मॅच मध्ये धमाकेदार बॅटिंग केली होती, 33 धावा कुठून काढल्या होत्या, षटकारांचा अक्षरशः पाऊस पाडला होता। पटकी भी गेंद अपर कट किया है, फील्डर अंदर है, गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड। ज्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण सजवण्यात आलेलं आहे ते पाहता हा एक चुकीचा बॉल होता असं म्हणावं लागेल आणि त्याचा भुर्दंड भोगावा लागलाय गोलंदाज किरण पाटीलला। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होता, उसळता बॉल बरोबर बॅकफुटला जात असताना स्लॅश केला, पॉइंटला क्लिअर करायचं होतं, तेच केलंय फलंदाजानं आणि मिळताय 4 धावा बॅट्समन अजितला। कमाल का स्ट्रोक, किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, फिर आगे रखी हुई गेंद, हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कोशिश, अपने आप को झोंक दिया था वहां पे मोनिस ने, लेकिन कैच नहीं हो पाया। मोनिस पाटिल, मोनिशला संधी मिळालेली आहे या मॅच मध्ये, प्लेइंग 11 मध्ये त्याचं नाव आपल्याला पाहायला मिळतंय, या आधीच्या मॅच मध्ये तो संघात नव्हता, पाहू शकाल खूप जबरदस्त प्रयत्न होता, फार दुरून आला होता, सीमारेषे लगत तो फील्डिंग करतोय, प्रयत्नांची पराकाष्ठा झाली, मात्र जीवदान मिळालं एक प्रकारे फलंदाजाला। स्विंग कर दिया है, गेंद मैदान के अंदर है, फील्डर आ रहे हैं नीचे, एक और विकेट, अब हर जगह ही पवन नजर आ रहे हैं। खूप बिझी ठेवलंय पवनला या मॅच मध्ये आतापर्यंत, फलंदाजांनी चांगले झेल स्वीकारतोय पवन, डीप मध्ये खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतोय, इथे गोलंदाजाचं देखील कौतुक करावं लागेल किरण पाटीलचं, हा बॉल थोडासा संथ गतीने टाकला होता आणि त्याच्यामुळे टायमिंग थोडंसं चुकताना दिसलं फलंदाजाचं, मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र उंची फक्त पाहायला मिळाली फटक्यामध्ये, जे अंतर पाहिजे होतं ते मिळालं नाही आणि अखेर बाद होऊन तंबूत परतावं लागलंय फलंदाज अजित मुंगाजीला। मुंगाजीने बनवल्या 6 धावा। देखिए बहुत पूरी तरह से तो नहीं खेल पाए थे, स्कोर है इस वक्त 45 विकेटें गिरी है, 4 आप मुकाबला देख रहे हैं, धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप 2025 में गावदेवी गावठन उड़न बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी के बीच। स्वागत है आप सभी का। आजचा हा चौथा सामना आपल्या समोर रंगतोय, ही पहिली रात्र आहे या स्पर्धेची, उद्या तुम्हाला दिवसा देखील क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे, उद्या ग्रुप बी आणि ग्रुप सी चे सामने असणार आहेत आणि परवा या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस, शेवटची रात्र असणार आहे, यानंतरचा सामना असेल चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध NB11 धनकवडी पुणे। देखिए बिग बैश अंडर 25 ये वो उम्र रहती है जहाँ पे कुछ करने का आदमी का जोश रहता है, गर्म खून का क्रिकेट देखते रहिएगा धमाका बिग बैश अंडर 25 में। इतिहास उठा के देखिए पिछले 15 बिग बैश का, तारीफ सैयद अहमद बनियाल 70 का, गेंदबाजी में किरण पाटिल जबकि बल्लेबाज कुणाल तारेकर। ओ कुणाल फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे, लग रहा था कि गेंदबाज को तारे दिखाना चाह रहे थे। खरं तर बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर ऑन साइडला एक मोठा गॅप आहे, तो गॅप त्याने बघितला होता आणि त्यामुळेच प्री मेडिटेटिव्ह फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला किरण पाटीलनं, फलंदाजाची भंबेरी उडवणारा हा बॉल होता, डॉट बॉल। अजय देखिए चैलेंज के पास अच्छा यूनिट लग रहा है गेंदबाजी का। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, तारेकर ने आखिरकार गेंद को फेंक दिया है, फील्डर है डीप में, देखना है सूरज केने वहां पर और अंपायर का जाने का इशारा, बहुत बढ़िया कैच, नॉट इजी। अफलातून झेल, आउटस्टँडिंग कॅच पकडलाय त्या ठिकाणी, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या जवळ उभा असताना क्षेत्ररक्षक सूरज केडेनं प्रसंगावधान राखलंय त्याने,
योग्य नजर होती चेंडूवर, अगदी सीमारेषी लगत होता आणि काय कॅमेरा वर्क इथे पाहायला मिळतंय 70 स्पोर्ट्स कडून अप्रतिम टेलिकास्ट आणि तेवढा दर्जेदार झेल देखील पाहायला मिळाला. फलंदाज बाद कुणाल तारेकर. बिल्कुल अंडर 25 धमाका बिग बैश अंडर 25 आप देख रहे हैं. ये जो उम्र रहती है इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी. हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. ये हौसले की एज रहती है. जोश आहे, उत्साह आहे आणि उमंग सर्व काही गोष्टी पाहायला मिळत आहेत. 5 षटकांचा खेळ मात्र समाप्त झालाय. धावसंख्या 5 बाद 45. शेवटचं षटक बाकी आहे आणि आता नवीन फलंदाज करण तोंडकर फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये. तोड़कर को अब गेंदों को तोड़ना होगा. जिस तरह का देखिए अजय, क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है. पहले 3 ओवर में लग रहा था कि स्कोर 60 के ऊपर जाएगा, लेकिन 5 ओवर में केवल रन बने 45. तोडणकर, करण तोडणकर आलेला आहे. करण तोड़नकर हैं, जबकि सामना कर रहे हैं मेरे ख्याल से परेश ठाकुर सामना कर रहे हैं. आखिरी ओवर लेकर आए आर्यन भुईर. खड़े खड़े गेंद को लॉप कर दिया है. गेंद निकल गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर. 6 रन, स्टैंड एंड डिलीवर. अप्रतिम फटका, लेंथ बॉल होता आणि अगदी थ्रू द लाईनच मारलेला आहे. मिड विकेट लॉंगॉनच्या दरम्यान फेकून दिलाय बॉल. सीमारेषा पलीकडे 6 धावा मिळत आहेत. परेश ठाकूरच्या बॅटमधून हा भव्य हिट आणि 6 धावांबरोबरच संघाचं अर्धशतक कंप्लीट होतंय. मच नीडेड बिग स्ट्रोक. जरूरत थी वहीं कर दिया वहां पर परेश ठाकुर ने. मेरे साथ सदाबहार आवाज अजय गिरत, साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुंबई भूषण, जुन्नर भूषण चंद्रकांत शेट्टी जी, बहुत मशहूर आवाज़ पालघर की, प्रमोद जी, और मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते. इनकी आवाज़ की कोई कॉपी नहीं कर सकता है. ये वो आवाज़ें जो टेनिस क्रिकेट की ज़रूरत भी है और जान भी है. फिर से इस मर्तबा मिस टाइम है. पीछे फील्डर है, कोई गलती नहीं. फिर पवन केने, फिर विकेट गिरता हुआ, फिर वही कहानी. आणि हा चौथा झेल टिपलाय पवन केनेनं. मागच्या मॅच मध्ये त्याच्याकडून एक झेल ड्रॉप झाला होता, पण या मॅच मध्ये बघा किती छान क्षेत्ररक्षण दाखवतोय पवन केने. एकही झेल त्याने ड्रॉप केलेला नाही. कमालीचं क्षेत्ररक्षण. राऊंड विकेटनं गेला गोलंदाज. यावेळेला अँगल चेंज केला, खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला आणि तिकडे जाळं विणण्यात आलं होतं, त्याच्यामध्ये अडकलाय आणखी एक फलंदाज. आर्यनला यश मिळतंय. परेश ठाकुर बाद. बिल्कुल अजय गिरत, बीपीएल में भी हमने देखा था बिलाल शेख ने 3 कैच पकड़े थे. शाहिद खान ने भी एक मैच में 3 कैच पकड़े थे, और वंडर बॉय ऑफ खारबाओं ने भी 3 कैच पकड़े थे. यहाँ 4 कैचेस पकड़े हैं. नए बैटर इस वक्त डगआउट से नमूदार होते हुए. पहिल्या बॉलवर षटकार आला या षटकामध्ये आणि त्यानंतर लगेचच पलटवार केलाय गोलंदाज आर्यन भोईरनं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पोहोचतोय रोहित घरत. बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो तक इसी तरह का क्रिकेट आप देखेंगे. धमाका बिग बैश अंडर 24 चैंपियनशिप आप तक लाए तारिफ सैयद साहब, हेमंत बनियाल और 70 स्पोर्ट्स. नए बैटर मैदान में आ चुके हैं. रोहित घरत सामना करेंगे दीवा रत्न आर्यन भुईर का. आर्यन राइट आर्म राउंड स्टंप्स. ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, वाइड घोषित किया अंपायर ने. अँगल बनवून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न होतोय. अँगल डिलिव्हरी जरूर होती ही, परंतु उजव्याष्टीच्या आधीच बाहेर पिचिंग होती आणि त्याच्यानंतर आणखी टप्पा पडल्यानंतर बॉल बाहेर निघालाय. शेवटचे 4 चेंडू बाकी आहेत. गावदेवी गावठाण उरण संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे. धावसंख्या 6 बाद 52.
आर्यन, इस मरतबा फिर गेंद हवा में है लेकिन नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी, कवर पॉइंट के 1 रन। अब कहीं ना कहीं शॉट्स को टाइम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हल्की सी गेंदें हवा में भी घूम रही है। अंडर फ्लडलाईट्स या गोष्टी होत असतात, विशेषतः जेव्हा दव पडायला सुरुवात होते त्यामुळे थोडंसं वातावरण हेवी झालेलं असतं आणि त्याच्यामुळे देखील वेग जो असतो गोलंदाजाचा जेवढ्या वेगाने टाकतो तेवढा येत नसतो आणि त्याच्यामुळे टायमिंग थोडंसं चुकतं. अच्छी गेंद, थोड़ा सा गति परिवर्तन था और आगे रखी हुई गेंद थी। आज आवाजें आप सुन रहे हैं चंदू शेट्टी जी, कुणाल दाते सर, अजय गरत और प्रमोद जी की। तुझसे मिलती जुलती आवाज मैं कहाँ से लाऊं, ताज बन जाएगा मुमताज कहाँ से लाऊं। क्या बात है. छेड़खानी की थी, लेजे स्ट्रोक आई थिंक, केवल बल्ला हरा दिया था। DRSचा वापर येथे करण्यात आलेला आहे बॅटिंग साईडकडून. जागा होती तिकडे परंतु फक्त दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हता. आता बघायचं आहे हा बॉल वाईड असेल की फेअर बॉल असेल. डिसिजन पेंडिंग. शेवटच्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी विरुद्ध गावदेवी गावठाण उरण ही नॉकआउट मॅच आहे. जिंकणारा संघ पुढे वाटचाल करेल, पराभूत होणारा संघ या स्पर्धेच्या बाहेर फेकला जाईल. त्याच्यामुळेच फार महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है। बल्लेबाजों ने ये DRS लिया है। थोडासा वेळ येते, थर्ड अंपायर देखील घेतायत. काही निर्णय थोडे डिफिकल्ट देखील असतातच. बट इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. रिव्यू लॉस्ट. कितनी गेंदें बची है? सिर्फ एक गेंद बची है। आर्यन, वो टोटल नहीं बना है जिसकी ख्वाहिश की होंगे बल टीम के कैप्टन ने। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, तीर की मानिंद डाउन द ग्राउंड। कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग हो रही है लेकिन कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन आते हुए अपने निर्धारित 6 ओवर में गावदेवी गावठाण उरण ने बनाए 55 रन और 56 की चुनौती रखी है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। आप देखते रहिए धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप। कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ठीक इंशाअल्लाह 11 बजे। तब तक के लिए इस मैच के आगे की कहानी सर कुणाल दाते और सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत की जुबानी कि आजा के अभी वस्ल का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है और खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे पास, बस एक तेरी कमी है। इस कमेंट्री बॉक्स में अब कमी को पूरा करने आ रहे हैं सर कुणाल दाते। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे. बॅटिंग कार्ड तुम्हाला पाहायला मिळत आहे स्क्रीनवर. सुमित धोंगडेनं 13 बनवल्या. करण अपयशी ठरला. 2च धावांचं योगदान त्याने दिलं. पहिल्याच बॉलवर जीवदान मिळालं होतं, त्याचा फायदा घेता आला नाही. विवेकच्या बॉलिंगवर तो आऊट झाला. सूरज पाटील वन डाऊन खेळण्यासाठी आला. 12 बॉल्समध्ये 15 धावांचं योगदान त्याचं. परेश ठाकूरनं एक षटकार ठोकला, 10 धावांचं योगदान दिलं. 6 धावा अजितनं बनवल्या आणि एकूण 55 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6 षटकांमध्ये 6 अवांतर धावा देखील मिळाल्या, त्या देखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. कंडिशन्स पाहता हा स्कोर चांगला ठरू शकतोय. मॅच रफ अँड टफ पाहायला मिळू शकते. गोलंदाजी चांगली राहिलेली आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघाकडून. आर्यननं शेवटचं षटक टाकलं होतं, 10 धावा देत 1 गडी बाद केला. 2 ओव्हर्स हिमांशूनं टाकल्या, 15 धावा, 1 गडी बाद केला. विवेकनं देखील 2 ओव्हरचा स्पेल टाकला, 22 धावा खर्च केल्या. थोडासा खर्चिक राहिला मात्र 2 गडी बाद केले. किरण पाटीलनं खूप सुंदर गोलंदाजी केली. 1 ओव्हरमध्ये 7 धावा देत 2 गडी बाद केले. सर्वच गोलंदाजांनी चांगला मारा केलाय आणि आता हे समीकरण आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडीच्या समोर. 36 बॉल्समध्ये बनवायचे आहेत विजयाकरिता
56 धावा. चंदू शेट्टे सर आता मला जॉईन करतायत कॉम बॉक्समध्ये. सर स्वागत आहे तुमचं. ज्या प्रकारे टार्गेट सेट झालेलं आहे असं वाटतंय की हा सामना देखील मागच्याच मॅच प्रमाणे अगदी रंगतदार अवस्थेत जाईल. हो, आज रंगतदार मॅचेसचाच दिवस आहे आणि नवे नवे तर धमाका बिग बॅश म्हटलं तर रंगत आलीच. रंगत कपड्यांची रंगत, या ठिकाणी जे आरास होते त्याची रंगत पाहायला मिळते, खेळाडूंची रंगत पाहायला मिळते, मॅचची रंगत पाहायला मिळते आणि त्यामुळे एक वेगळ्या दर्जाची स्पर्धाही आपल्याला पाहायला मिळते. मॅचला जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 56 धावांची आवश्यकता आहे. मागील मॅचमध्ये देखील असंच वाटलं होतं, आता हे सहजासहजी पार होतंय की काय. परंतु क्रिकेट काय सांगतो, तुम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत निर्धास्त राहू नका, अलर्ट राहा, डोळ्यात तेल घालून तुम्हाला खेळावंच लागेल. आणि जर तुम्ही गाफील राहिलात तर प्रतिस्पर्धी तुमच्यामध्ये हावी होऊ शकतो. हे आज पुन्हा एकदा पाहायला मिळालंय. परंतु या तिन्ही टीम चांगल्या आहेत, कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतील आणि अपेक्षा व्यक्त करूयात की एनबी टीम पुन्हा एकदा कमबॅक करेल. परंतु इकडे कमबॅक चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करत असताना चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडीने सुद्धा केलं. त्यांच्या गोलंदाजांची त्यांची गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने आता बहरताना पाहायला मिळाली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इकडे हेही विसरून चालणार नाही आहे, चांगले गोलंदाज गावदेवी गावठाणे सुद्धा आपल्या टीममध्ये आणलेत. जी हाँ, NB11 धनकवड़ी पुणे के विरुद्ध इस मैच की विजेता टीम को खेलना है अगले मैच में, जो कि आज रात का अंतिम मुकाबला रहेगा. लेकिन NB11 के सामने चैलेंज किसका रहेगा? गावदेवी गावठाण उरण का या फिर चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी का? हो, तेच आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. अगदी चोरसीच्या मॅचेस आज आपल्याला पाहायला मिळाल्या. मॅच नंबर 4 आपण या ठिकाणी पाहतोय. त्याचा जर पाहिलं तर या ठिकाणी अगदी पहिला डाव संपला आणि दुसऱ्या डावाकडे जाणार आहोत. त्यानंतर आजच्या रात्री शेवटच्या मॅचचे देखील सगळ्यांना वेध लागलेले असतील आणि आज पहिल्या दिवसाची जी उत्कंठा पाहून बाकीच्या टीमनी सुद्धा अभ्यास केला असेल. ही खेळपट्टी काय म्हणते, स्पिनर्सला मदत करते, फास्टरला मदत करते, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर बॉल काय म्हणतोय, मैदान काय म्हणतंय. परंतु अजूनही मी म्हणेल तेवढं प्रेडिक्टेबल नाही आहे. कारण या विविधतेमध्ये असतील की स्पिनरला खेळवायचं की फास्टरला, स्पिनर वाढवायचे की फास्टर वाढवायचे, अजूनही तो अंदाज नाही आलेला आहे. परंतु पाहायचं आहे की धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्या 2 मॅचमध्ये जर पाहिलं तर मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग झाला खरा, परंतु तिसऱ्या मॅचमध्ये तो पाठलाग नाही झाला आहे. आता पाहूया चौथ्या मॅचमध्ये 56चं आव्हान आहे. हालांकि मैच का पहला हाफ जब समाप्त हुआ है तो मुझे लगता है कि फील्डिंग करने वाली टीम थोड़ी ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की है. चैलेंज स्पोर्ट्स ने कि 60 के अंदर रोका है, यानी कि 10 के अंदर का ही उनका जो रिक्वायर रेट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ये आने वाले टूर्नामेंट्स, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, देखना मत भूलिएगा, जो कि कमिंग सून है. 8 टॉप की टीमें, इनवाइटेड टीम्स आपको नजर आएंगी. चैंपियन टीम को मिलेंगे वहां पर 12 लाख रुपए, रनर अप के लिए 6 लाख की इनामी राशि है, मैन ऑफ द सीरीज के लिए आकर्षक बाइक है, बेस्ट बैट्समैन के लिए 25,000, बेस्ट बॉलर के लिए 25,000, बेस्ट फील्डर के लिए 10,000 रुपये की नकद राशि दी जाएगी. रेड डेविल्स का भी एक बड़ा टूर्नामेंट, उत्तर प्रदेश धमाका बिग बैश 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 2025 में ये टूर्नामेंट आप देखना मत भूलिएगा. चैंपियन टीम को मिलेंगे 10 लाख, रनर अप के लिए 6 लाख की इनामी राशि है. और कुछ दिनों बाद ये एक और टूर्नामेंट है, स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025 टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट भी इसमें देखने को मिलेगा. और एक ग्रामीण हाफ अलग से आपको देखने को मिलेगा. डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट के लिए 10 लाख चैंपियन टीम के लिए है और 5 लाख की इनामी राशि रनर अप के लिए है. ग्रामीण हाफ के लिए 2 लाख और 1 लाख की इनामी राशि आपको देखने को मिलेंगी. माजी केंद्रीय राज्य मंत्री चषक भी आ रहा है, दस्तक दे रहा है. ये सारे टूर्नामेंट्स सिर्फ और सिर्फ 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव देखने को मिलेंगे. यदि आपने 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा. चलते खेल की तरफ. चैलेंज स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए सूरज खेने और उनके साथ योगेश भालेकर. पहले मैच में सूरज के साथ विक्की मुंबईकर आए थे. विक्की मुंबईकर प्लेइंग 11 में नहीं है इस मैच में, उनकी जगह बायत के बैट्समैन मोनिश पाटिल को शामिल किया गया है. हालांकि हम देखें तो गावदेवी गावठाण
ओरन टीम ने भी अपने प्लेइंग 11 में एक चेंज किया इस मैच में। आदित्य पाटिल को लेकर आए हैं साइश मात्रे की जगह। इम्पैक्ट प्लेयर लिया है फील्डिंग साइड ने गावदेवी गावठाण ओरन ने। 9.33 आस्किंग रन रेट है पर ओवर। आदित्य के हाथ में गेंद, पहली गेंद बालेकर के लिए खड़े खड़े खेलने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक। ओहो, ये आसान सा मौका था मेरे ख्याल से, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए विकेट कीपर और बॉलर। हो, अगदी पहिल्याच बॉलपासून दबाव निर्माण करण्याची एक नामी संधी होती, परंतु बॉलरला वाटलं कीपर गेल आणि कीपरला वाटलं बॉलर गेल। या विवंचनेमध्ये कॅचच नाही झाली आहे आणि एक नामी संधी होती दबाव निर्माण करण्याचं, कारण ओपनर टीममधील एक महत्त्वाचा प्लेयर असतो, त्याला बाद करण्याची संधी होती। परंतु पाहूया, मैच मोटी है, मजा येईल मैचमध्ये। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद थी और उसको खड़े खड़े ही सामने खेलने का प्रयास किया था आड़े बैट से, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे। टॉपेज हुआ था, किस्मत अच्छी कहनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज योगेश भालेकर की, बाल बाल बच गए। आदित्य पाटिल गेंदबाज भी बायात के, बल्लेबाज की भी बायात के। इस समय इस बार संपर्क बढ़िया है, ये जाएगी मैदान के बाहर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। मैक्सिमम 70-76 लगा तो 6। चुकीला माफी नाही। आता त्याचे पडसाद लगेच दुसऱ्याच बॉलवर पडले आणि योगेश देखील दर्जेदार खेळाडू, गेल्या वर्षी साताऱ्याची स्पर्धा ॲज अ आयकॉन म्हणून सुद्धा गाजवली होती त्यांनी। आणि आता जर पाहिलं तर त्यांच्या बॅटमधून एक जबरदस्त फटका स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या झोनमध्ये आलाय, ज्यासाठी ते ओळखले जातात। आणि 6 धावांनी धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे। बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं योगेश भालेकर। बराबर गेंद की लाइन के अंदर घुसते हुए शॉट खेला था उन्होंने, थोड़ा सा फॉलिंग स्लॉक स्वीप की तरह, और कनेक्शन बहुत ही प्रॉपर था। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, अब एक डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी का कॉर्नर की दिशा में रखा गया है। फिर से स्वीप लगाने का प्रयास था, अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा और बीट किया बैट्समैन को। अच्छी नोकझोंक है, पहली गेंद पर विकेट यहाँ पर मिलने की संभावना बन रही थी, कैच लपकने की कोशिश ज़्यादा हुई नहीं। उसके बाद एक बड़ा प्रहार, उसके बाद फिर से वापसी करते हुए गेंदबाज आदित्य पाटिल। और मुझे लगता है कि पावर प्ले के 2 ओवर्स जो है, पहले ओवर्स, उसमें काफ़ी कुछ होने वाला है, वो महत्वपूर्ण ओवर्स रहेंगे इस मैच में। बैकफुट से खेले हैं, हैमर कर दिया है इनफील्ड के ऊपर से, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे। आउटफील्ड बहुत ही तेज, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड यहाँ पर बिनार के डीडी ग्राउंड पर। 4 रन। हो, अगदी सुंदर फटका पाहिला मिळाला, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका पाहायला मिळाला। बॅकफुटला गेले, जागा मिळाली त्यांना हा स्ट्रोक खेळण्यासाठी, गॅप शोधून काढला आणि आउटफील्ड फास्ट आहे आणि त्याचाही फायदा इकडे होताना पाहायला मिळाला। धावसंख्या 10 वर। जगह नहीं दी जा सकती है ऐसी सिचुएशन में, आपको चाहिए कि सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करे। पिछली गेंद अच्छी थी, लेकिन ये गेंद थोड़ी कमजोर रही, और उसका फायदा उठाते हुए, एक तो प्रोटेक्शन नहीं है डीप में, ऑफ साइड में जो 2 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री पर है, वो दोनों भी ऑन साइड में तैनात किए गए हैं। आदित्य एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ, आपकी बार भी दिशा दिखाई है, ये भी गैप में है, यहां पर भी 4 रन मिलेंगे। एक और बाउंड्री। हो, पहिल्या बॉलवर जो ही संधी निर्माण झाली होती आणि त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर योगेश तुटून पडलेत आणि जी संधी मिळाली त्या संधीचं सोनं करतायत। षटकार चौकाराची आता आतषबाजी करायला सुरुवात केली आहे त्यांनी। आक्रामक शुरुआत देते हुए अपनी टीम को योगेश भालेकर, 1 छक्का और 2 चौके जड़ चुके हैं। 5 गेंदों के बाद स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के। चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी 56 रनों का पीछा करती हुई इस मैच को जीतने के लिए और अपनी चुनौती को बरकरार रखने के लिए इस टूर्नामेंट में। ये फुल टॉस है, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। अब की बार मौके को बुना नहीं पाए हैं बल्लेबाज, और अपने आप से ही थोड़े से निराश नजर आते हुए। हालांकि सिंगल मिला है और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। बहुत ही दमदार शुरुआत कही जा सकती है चैलेंज स्पोर्ट्स की। रन संख्या 15 बगैर नुकसान के। 15 धावा एक चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल। विदाउट लॉस 15 धावा पॉवर प्ले मध्ये येणं आणि ज्यावेळेला तुम्हाला 56 धावांचा पाठलाग करायचा म्हणजे 30 बॉलमध्ये 41 अजूनही पाहिजेत खऱ्या, परंतु काही विकेट आल्या, काही डॉट बॉल आले तर गावदेवी गावठाण देखील दबाव निर्माण करू शकतो। गावदेवी गावठाण या अशा संघ आहे ज्यांनी ग्रामीण क्रिकेटच्या खेळाडूंना घेऊन मात्र
व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये देखील नक्कीच कित्येक वर्ष आम्ही त्यांचा पाहतोय. त्यामुळे कमबॅक करण्याची क्षमता या टीममध्ये आहे आणि त्यांना ते आता करावं देखील लागेल. गेंदबाजी के लिए हीरामन नाइक तैयार होते हुए, पहला मैच जो खेले थे हीरामन, वहां पर उनको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी दी गई थी। 5वां ओवर किया था उस पारी में उन्होंने, लेकिन अब थोड़ा जल्दी लाया गया है। और तब भी जब गेंदबाजी के लिए आए थे तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी अंडर प्रेशर थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी हीरामन नाइक ने। तुमचा परफॉर्मन्स तुमचा नंबर बदलतो. कारण प्रत्येकाने क्रिकेट खेळायला सुरुवात केल्यानंतर पहिला तो 12th मॅन असतो. पहिलं तर नावं सांगायला असतो. त्यानंतर जर पाहिलं तर तो 7व्या 8व्या, त्यानंतर जर पाहिलं तर 6 5 4 3 2 1 असा क्रम येतो. डायरेक्ट कुणाला ओपनर पाठवलं का आतापर्यंत? किती मोठा खेळाडू असतो त्याने डायरेक्ट ओपनिंगने सुरुवात केली आहे का? अजिबात नाही. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है आपको, ये जीवन में भी बात लागू होती है। 15 रन, शुरुआत दमदार हुई है चैलेंज स्पोर्ट्स की। अभी भी स्ट्राइक योगेश भालेकर के पास, सूरज के ने नॉन स्ट्राइकर से इन पर। हीरामन की पहली गेंद, फुल टॉस, स्विंग कर दिया ऑन साइड में, फील्डर बहुत दूर, कोसों दूर, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इकडे पुन्हा खराब चेंडू पाहायला मिळाला खरा, परंतु त्याचा फायदा इकडे घेतलाय योगेश भालेकर. तुटून पडलेत आता एका वेगळ्या रणनीतीने. मला ओपनर का पाठवलंय? आज एवढी मोठी स्टारकास्ट आहे, त्यामध्ये जर ओपनिंग मला मिळते तर काहीतरी टॅलेंट आहे आणि ते दाखवण्याची संधी. ज्या वेळेला तुम्हाला अशा संध्या मिळतात ना, तुम्हाला सिद्धही करावं लागतं. आणि तुम्हाला संध्या सारख्या सारख्या मिळत नाहीत, मोजक्या वेळेला मिळतात, त्यावेळेला तुम्हाला सिद्ध करावं लागतं आणि आज योगेश ते करतायत. आक्रामक रवैया योगेश भालेकर का। इस बार उल्टा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले पर ले नहीं पाया। अच्छी गेंद थी, ये लाइन बढ़िया थी। देखिए जब सटीकता दिखाई है गेंदबाजों ने तो वहां पर उनके लिए परिणाम अच्छा आए हैं, लेकिन अभी तक जो 8 गेंदें हमने देखी है उसमें ज़्यादातर कमज़ोर गेंदें रही है, और वही वजह है कि भालेकर ने उसका फ़ायदा उठाया है। स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका है चैलेंज स्पोर्ट्स का, यहाँ से और 37 रनों की आवश्यकता है। ये देखिए ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था और पैर के करीब से गेंद विकेट कीपर की तरफ गई थी। एक और अच्छी गेंद, इस बार फुलर लेंथ, अच्छी रफ्तार भी थी, फिर से बिट किया। डॉट गेंदों की ज़रूरत होती है जब आपने बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया है, डॉट गेंदों से ही दबाव बनता है, और यदि एक विकेट मिल जाता है तो शायद हो सकता है कि और कुछ विकेट्स आपको मिल जाए। विकेट की तलाश में इस समय गावदेवी गावठन उरन, पलटवार करते हुए गेंदबाज हीरामन। एक और बढ़िया गेंद, इस बार स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था, फिर से चूक गए। लगातार तीसरी बिंदी गेंद। हो, अगोदरच्या मॅचमध्ये देखील हिरामणने जे 2 बॉल अशाच पद्धतीचे टाकलेले आठवतात. एक वाईड यॉर्कर होता, एक डावखुरा त्याच्या बॅटरसाठी जर पाहिलं ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा होता. आणि आता पहिल्या बॉलवर जरी चौकार आला असेल, बॉल फुलटॉस गेला तरी हिरामण स्वतःला सांगतायत, हिरामण आज तुला बिग बॅश खेळायला मिळाली आहे, धमाकेदार तुला आज गोलंदाजीतील करावे लागणार आहेत, असं प्रत्येकजण स्वतःला सांगतोय. आणि हे युवा टॅलेंट पहा खूप चांगलं क्रिकेट खेळत आहे. दबाव बनाते हुए हीरामन, यहाँ पर मौका बना है, एफर्ट अच्छा था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए फील्डर। बाउंड्री रोकी उन्होंने, मुझे लगता है जिस तरह से एफर्ट भी दिखाया था, शायद वो कैच की कोशिश ज़्यादा नहीं कर रहे थे। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऊपर से निकलती हुई नज़र आ रही थी गेंद, लेकिन एक हाथ डाला था और गेंद हाथ से छिटकी है, लेकिन एफर्ट कमाल का। सिंगल मिला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन और 36 रनों की आवश्यकता है चैलेंज स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 4 और ओवर्स का खेल शेष रह जाता है, और पावर प्ले का ओवर जिस तरह से गेंदबाजी की है हीरामन नाइक ने, काबिल तारीफ। 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं, मौका भी क्रिएट किया उन्होंने, और अब पहली बार इस मैच में सामना करने के लिए तैयार होते हुए दाहिने हाथ के सलामी बल्लेबाज सूरज केने। इन दिनों बड़े अच्छे फॉर्म में सूरज केने। ओहो, बढ़िया गेंद थी है, ऑफ स्टंप के बाहर, लगभग एक हाथ छूट गया था बैट के हैंडल पर से। डॉट बॉल, और इसके साथ ही किफायती ओवर की समाप्ति, 20 बिना किसी नुकसान के चॅलेंज। यस, गावदेवी गावठणला कमबॅक करायचं होतं आणि ते षटक एक गरजेचं होतं. ते षटक इकडे आलेलं आहे. फक्त 5 धावा या षटकामध्ये, जरी विकेट नाही आली परंतु फक्त 5 धावा. पहिल्या ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडीने मॅचमध्ये कमबॅक केलं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पुन्हा गावदेवी गावठण मॅचमध्ये आली आहे. त्याचं कारण आहे पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये फक्त 5 धावा देणं. आणि अजूनही जर पाहिलं मॅच जिंकण्यासाठी 24 बॉलमध्ये 36, म्हणजे ही मॅच काही संपलेली नाही आहे. मॅच बनू शकते, इकडनं सुद्धा प्रयत्न करावे लागतील. 70-70 स्पोर्ट्स की ये जर्सी आप देख सकते हो, रिपब्लिक डे स्पेशल एडिशन है, न्यू लॉन्चिंग है। आपको चाहिए तो ज़रूर 70-70 स्पोर्ट्स से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी 26 जनवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है,
ये फ़ोन नंबर्स जो आपके स्क्रीन पर झलक रहे हैं, मोबाइल नंबर्स, उन पर आप कांटेक्ट करते हुए ये कस्टमाइज्ड बैट्स ज़रूर खरीद सकते हो। बिलीव एंड अचीव 70-70 स्पोर्ट्स। 24 गेंदे 36 रन, विकेट नहीं गिरा है, ये एक प्लस पॉइंट माना जाएगा चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी के लिए। लेकिन जिस तरह से हीरामन ने गेंदबाजी की पिछले ओवर में, थोड़ा सा मोमेंटम को बदलते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गावदेवी गावठान उरण टीम के कैप्टन यही उम्मीद कर रहे होंगे कि जो मोमेंटम पिछले ओवर में गेंदबाज ने निर्माण किया है उसको जारी रखे अगले ओवर में भी गेंदबाज। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, शुभम डाकी आक्रमण पर आते हुए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। हर टीम में आपको एक या दो लेफ्ट आर्म गेंदबाज जरूर देखने को मिलेंगे। और टीम जब बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो टीम के मैनेजर होते हैं, टीम मैनेजमेंट हो या फिर टीम के ओनर हो, ये सब लोग इस बात का खासा ध्यान रखते हैं कि उनकी टीम में एक या दो लेफ्ट आर्म गेंदबाज और बल्लेबाज भी हो। चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से हम देखें तो हिमांशु पाटिल, किरण पाटिल, पवन केने, बहुत से बायत के खिलाड़ी है। करण पाटिल को हमने देखा था पिछले मैच में। शुभम डाकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ऊपर लगी बल्ले के, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इसके साथ ही भालेकर आउट, पहले विकेट का पतन। येस, भालेकर आउट होण्याचं कारण आणखी एक आहे की दबाव या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये आलेला डॉट बॉलचा होता. पॉवर प्लेमध्ये जी दुसरं षटक होतं त्यामध्ये केवळ 5 धावा आल्या होत्या आणि हिरामनने जे टाकलेलं षटक होतं त्याचा फायदा इकडे शुभमलाही होताना पाहायला मिळाला आहे. आता यष्टीरक्षकांनी कोणतीही चूक केली नाही आहे, विकेट आली आहे. आणि इकडे ज्याची चर्चा करत होतो की ही मॅच ऑन आहे कारण अजूनही 23 बॉल आणि मॅच जिंकण्यासाठी 36. बिल्कुल, मैच पूरी तरह से ऑन है। यहाँ से पासा पलटता हुआ नजर आ सकता है आपको। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, बल्ले के ऊपर लगी, टॉपेज हुआ और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। इस बार गेंदबाज नहीं थे उस रेस में, तो विकेट कीपर के लिए वो कोई दिक्कत भी नहीं थी कि कॉलिंग करनी है, उनको ही जाना था, गए और कैच लपक लिया। अच्छा स्टार्ट जरूर दिया योगेश भालेकर ने, लेकिन पिछले ओवर में उनको खामोश रखा गया था हीरामन नाइक द्वारा। उसी का ये नतीजा कि शुभम डाकी ने उसका फायदा उठाया है। पहली गेंद पर शुभम के खाते में विकेट, यानी कि शुभम के लिए शुभ शुरुआत। कुल मिलाकर 20 रन बनाए आउट होने से पहले योगेश भालेकर ने, यानी कि जितने भी रन्स बने हैं वो सब योगेश भालेकर ने बनाए। सूरज ने केवल एक ही गेंद खेली है। और अब नए बल्लेबाज पवन के ने नंबर 3 पर खेलने के लिए पहुंचते हुए, A1 पवन। ग्रामीण धमाका बिग बैश में क्या कमाल का खेल पेश किया था पवन केने ने। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो काफी जल्द विपक्षी टीम से मैच को दूर लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 ओवर भी टिक जाते हैं तो फिर चैलेंज के लिए काम काफी आसान हो सकता है। इतनी अद्भुत क्षमता है पवन के अंदर, लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है शुभम की। खूबसूरत गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर। अच्छा कद भी है गेंदबाज का, अच्छे रिदम में भी नजर आ रहे शुभम डाकी। हो, चांगली सुरुवात मानावी लागेल. पहिल्या बॉलवर विकेट घेताय तुम्ही, दुसऱ्या बॉलवर जर पाहिलं तर पुन्हा दबाव निर्माण करतायत. पवन केने मैदानाच्या आतमध्ये आले. सध्याच्या घडीला लोकप्रिय खेळाडूंच्या यादीमध्ये अगदी आघाडीच्या नावांमध्ये जे नाव घेतलं जातं, प्रेक्षकांच्या उड्या पडतात त्याच्या खेळ पाहण्यासाठी, बॅटिंगसाठी पवन आहेत. और बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था, इस बार वाइड है। इससे पहले भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखी थी गेंद, वो बिल्कुल यॉर्कर लेन पर थी। और अब देखिए गेंदबाजी करने वाली टीम ने डीआरएस की मांग की है। जैसे अंपायर ने वाइड घोषित किया, रिव्यू की मांग की गई है। गावदेवी गावठान उरण टीम का ये डीआरएस। एक पारी में आपके पास 2 डीआरएस है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार, और उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए गावदेवी गावठान के कैप्टन वाइट बॉल, जी हाँ वाइट गेंद ही है, तो यहाँ पर रिव्यू गवा दिया है। एक रिव्यू लॉस्ट हुआ है। देखिए बहुत दूर से एक पवन ने भी छेड़खानी करने का प्रयास किया था, विट देखते हुए बल्ला फेंक दिया था, लेकिन ऐसे में ये काफी जोखिम भरा भी हो सकता है, किनारा भी लग सकता था। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन और 35 रनों की आवश्यकता है इस समय ओवर नंबर 3 का खेल प्रगति पर। शुभम डाकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये बल्ले के बीचों बीच लगी है, तेज ट्रैवल कर रही है, गेंद लॉग ऑन के ऊपर से 6 रन।
अशा प्रकारच्या फटक्यांसाठीच ओळखले जातात. बेसबॉल हिट फटके खूप चांगल्या पद्धतीने खेळतात आणि आखूड टप्प्याच्या बॉलला सुद्धा समोरच्या दिशेने मारण्याची क्षमता आहे या खेळाडूकडे. आणि इकडे जरी काही बॉल चांगले जरी आले त्यांच्या विरोधात, परंतु आता मात्र ज्याची भाषा आवडते पवन केनेला ते मात्र या ठिकाणी त्याने केलंय, म्हणजे षटकार चौकार. बिल्कुल आगे रखी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया पवन ने. फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार स्ट्रोक फंसता हुआ, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट कीपर ने लपक लिया है कैच और इसके साथ ही पवन केने इज वॉकिंग बैक टू द पेविलियन. 27 पर 2, मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए हैं A1 पवन, आइकॉन प्लेयर चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी के. यहां से और 29 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए. अच्छी वापसी रही इस बार भी, हालांकि फुलर लेन पर ही रखा था लेकिन ज्यादा गति नहीं थी और थोड़ी दूर थी गेंद बल्लेबाज से. फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास कर रहे थे पवन, सही पोजीशन में आए बगैर ही शॉट खेलने का प्रयास और निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए. पहा, मागील मॅचमध्ये जर पाहिलं तर शुभम डाकी डगआउटमध्ये होते, 12th मॅन म्हणून आले होते. पहा, 12th मॅन म्हणून पाठवलं म्हणे कोणी नाराज होऊ नका, किंवा 12th मॅन म्हणून ज्यावेळेला तुम्ही असताना आतमध्ये जाण्याची एक जिज्ञासा तुमच्यामध्ये निर्माण होते. कधी मी तिथे जाईल, कधी मी परफॉर्मन्स करेल, कधी एकदा माझ्याही नावाचं चर्चा होईल. त्यामुळे जर 12th मॅन म्हणून आलात तर ते तुम्ही 12th मॅन नाही आहे, तुमच्या पुढच्या मैदानाच्या दिशेने जाण्याची वाटचाल आहे हे समजून मात्र तुम्हाला 12th मॅन देखील राहावंच लागणार आहे. आणि शुभमने मात्र या ठिकाणी 2 विकेट घेऊन स्वतःला सिद्ध केले आणि त्यातल्या त्यात पवन केने आउट झालेत. 20 गेंदों का खेल अब यहाँ से बचा हुआ है चंदू सर, और 20 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है. वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा फासला नहीं है रनों और गेंदों के बीच में, लेकिन मैच बहुत ही बड़ा है, ये नॉकआउट मैच है. प्रीतेश आए हैं, आते ही स्विच हिट खेलने का प्रयास, लेकिन ये गेंद काफ़ी दूर थी, वाइड घोषित करते हुए अंपायर. स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 28 रन, यानी कि आधे रन्स बना लिए हैं चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी ने. अभी भी और 28 रनों की आवश्यकता है. ये बहुत ही ज़्यादा बाहर रखी हुई गेंद थी, इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल दिखाना होगा शुभम डाकी को. अभी तक 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं. लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, एक तो ओवर द विकेट से डालते हुए और खड़े खड़े जोरदार प्रहार करने की कोशिश. अच्छी गेंद, अच्छी लाइन, अच्छी नोकझोंक चल रही है इस पूरे ओवर में. हो, एक सिक्सर आला, परंतु त्यानंतर जर पाहिलं तर चेंडूचा टप्पा आणखी थोडासा पाठीमागे त्यांनी घेतलेला आहे. भले वाईड येऊ देत, परंतु मला या टप्प्यावर गोलंदाजी करायची आहे, या लाईनवर गोलंदाजी करायची आहे, ही रणनीती त्यांनी बनवली आणि काही चांगले चेंडू देखील त्यांनी सादर केले. कंसिस्टेंसी ज़रूर यहाँ पर दिखानी होगी मुझे लगता है, क्योंकि रन्स अभी भी बहुत अधिक नहीं है, इसीलिए जो अतिरिक्त रन भी खर्च हो रहे हैं उनको भी नियंत्रण में लाना होगा. और रिवर्स खेलने का प्रयास, अपील और आउट. एक और विकेट, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ प्रीतेश पाटिल खाता भी नहीं खोल पाए. वाह, इकडे जर पाहिलं तर प्रीतेश माघारी परतन आपल्याला पाहायला मिळतात खरे, परंतु शुभमच्या या ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर गावदेवी गावठाण जरी 6 आलाय तर या तरी देखील या ओव्हरमध्ये शुभमचं कौतुक तर करावंच लागेल. मागील मॅचमध्ये 12th मॅन होता, आता मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय, 3 विकेट घेतल्यात पठ्ठ्याने आणि सांगतायत मी प्रयत्न करतोय माझ्या टीमसाठी. पहा, आता जर पाहिलं तर याही ओव्हरमध्ये 8च धावा आणि तब्बल 3 विकेट आलेल्या आहेत. आणि 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर आता झाली आहे ती 28 आणि 3 ओव्हर बाकी आहेत. धावांची आवश्यकता आहे ती 28. अर्ध काम झालंय, अर्ध काम बाकी आहे. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर अर्ध्या ओव्हर झाल्यात, अर्ध्या ओव्हर बाकी आहेत. त्याच्यामुळे कट टू कट मॅच इकडे पाहायला मिळते. जी हाँ, बिल्कुल बराबरी का संघर्ष अब नजर आता हुआ. जब पहले ओवर में 15 रन बने थे तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि शायद चैलेंज स्पोर्ट्स आसानी से इस लक्ष्य को पार कर सकती है, लेकिन नहीं, वापसी करके दिखाई है. खास तौर पर नाइक का जो ओवर था हीरामन का, वो बहुत ही ज़बरदस्त था और उसी से दबाव बना था. उसके चलते हमने देखा कि भालेकर आउट हुए शुभम डाकी की पहली गेंद पर. उसके बाद पवन ने छक्का ज़रूर जड़ा था, लेकिन ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए. और उसके बाद प्रीतेश पाटिल भी पवन के पीछे पीछे ही चल दिए. और अब नए बैट्समैन आए हैं, कप्तान विवेक शेलार. 18 गेंदें शेष है, 28 रनों की आवश्यकता. बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट आप देख रहे हैं. धमाका बिग बैश अंडर 25 चॅम्पियनशिप 2025. तर जाऊयात मॅचच्या दिशेने. इकडे हळूहळू मात्र मॅच रंगतदार अवस्थेकडे निघताना पाहायला मिळाली आहे, ज्या ठिकाणी एका बाजूला गावदेवी गावठाण, दुसऱ्या बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी यांच्यातील मॅच. एका बाजूला ठाणे जिल्ह्यातील टीम आहे, एका बाजूला रायगड जिल्ह्यातील टीम आहे.
हिरामन हो काय जबरदस्त बॉल टाकलाय तिकडे, डायरेक्ट हिट करण्याचाही प्रयत्न होता. ऑफ स्टंपच्या बाहेर अगदी खोलाच बॉल टाकला आणि गोलंदाजांनी तो अडवला सुद्धा. आणि इकडे जर पाहिलं तर दबाव थोडासा आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न. स्ट्रोक आले तर दबाव हटवला जाणार. भिवंडीकरांना माहिती आहे या मैदानात कसं खेळायचं, या मैदानात सरावही करतायत. परंतु गावदेवी गावठाण उरण रायगड हे सुद्धा मात्र अजूनही प्रयत्न करतायत. मॅच काही त्यांनीही सोडलेले नाहीये. जी हाँ, गेंदबाजों ने भी आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से भाप लिया है. पिछले 2 ओवर से तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. यावेळेला मात्र फुल टॉस बॉल, खराब बॉल टाकला. इकडे खराब बॉल, फुल टॉस केला तर त्याची सजा तुम्हाला मिळणार आहे आणि तेच इकडे पाहायला मिळालं. चुकीला माफी नाही. दबाव को थोड़ा सा हटाते हुए इस चौके की चलते बल्लेबाज सूरज के ने फुल टॉस गेंद मिली थी और उस पर तगड़ा प्रहार किया है. मिड विकेट की दिशा में गैप था, वहां पर गैप में से निकाला 1 बाउंड चौका. 16 चेंडू अजूनही बाकी आहेत आणि 24 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. विवेक शेलार मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जोडीला त्यांच्या जर पाहिलं तर सूरज केणे, सूरज यांना आपण स्ट्राईकवर पाहतोय. यावेळेला बॉल खराब नव्हता परंतु फटका चांगला होता. पुन्हा एकदा वाईड लाईन पकडून अगदी खोलात बॉल टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु तिकडनं तो बॉल उचलला, कव्हर्सला पाठवला. 1 रन मिळेल. और ये लाइन बड़ी कारगर साबित हो रही है गेंदबाज हीरामन के लिए. वाइड यॉर्कर्स बढ़िया डालते हैं. एक गेंद स्टंप्स की तरफ डालने का प्रयास किया, वहां पर लेंथ में चूक गए थे, उसी का थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा. स्कोर अब 33 रन, यहाँ से और 23 रनों की जरूरत. 15 गेंदे शेष. आजचा दिवस जर पाहिलं तर आतापर्यंत तब्बल 3 लाख लोकांनी स्पर्धा पाहिली सुद्धा. यावेळेला हेलिकॉप्टर सिक्सर. चलिए, ये गेंद मेरे ख्याल से अब मिलने भी वाली नहीं है. कोई और गेंद मैदान में देनी पड़ेगी. कमाल का हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं विवेक शेलार. पिछले कुछ समय में ये स्ट्रोक जो है इस पर बहुत अच्छा खासा नियंत्रण उन्होंने प्राप्त कर लिया है और जब भी खेलते हैं तो बहुत दूर मारते हैं. ओवर पिच थी गेंद, यॉर्कर डालने का प्रयास विफल हुआ और उसका पूरा फायदा उठाते हुए विवेक शेलार कमाल का हेलीकॉप्टर उड़ाया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से. झन्नाटीदार सिक्सर. हो, अगदी यॉर्करची जी रणनीती बॉलरची होती ती त्यांना कळली होती आणि म्हणून हा हेलिकॉप्टर उडवला इकडे. परंतु हिरामन देखील खूप चांगले गोलंदाज आहेत ज्यांनी आज लक्षात राहील अशापैकी एक गोलंदाज हिरामन सुद्धा आहेत. यावेळेला अगदी लोअर फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेने विवेक खेळतायत. 1 धाव तिकडे मिळणार आहे. धावसंख्या दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. समीकरण मात्र तोपर्यंत बदलताना पाहायला मिळेल. अजूनही जर पाहिलं तर मॅच जिंकण्यासाठी 13 मध्ये 17, 16. हालांकि चैलेंज को जिस तरह का ओवर चाहिए था उस तरह का ये ओवर जरूर घटा है क्योंकि बड़े शॉट्स आए हैं. एक चौका आया है, एक छक्का आया है और कुल मिलाकर 12 रन आ चुके हैं हीरामन नाइक के इस ओवर में. अच्छी गेंद थी इस बार, उस पर स्ट्रोक भी अच्छा खेला है. एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, ओ फंबल डीप में. खराब क्षेत्ररक्षण, जहां पर सिंगल था वहां पर मिले हैं 2 रन और इसके साथ ही हीरामन नाइक का ओवर समाप्त होता हुआ. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर 42 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर चॅलेंज स्पोर्ट्स. मागील मॅच मध्ये देखील असंच समीकरण होतं 12 बॉल 14चं. आता सुद्धा तेच समीकरण इकडे त्यांना पाहायला मिळत आहे. यस, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे रनसाठी. रन कंप्लीट आहे की नाही, यस, तिसरे पंच चेक करतील. 1-1 रन बहुत ही कीमती है. पिछला मैच टाई हुआ था तो 1 रन यहाँ वहाँ भी होता है तो उससे भी मैच के नतीजे पर फर्क पड़ सकता है. देखना है. 2 रन वहाँ पर लिए तो गए हैं लेकिन क्या कोई शॉर्ट रन तो नहीं है, ये देखा जाएगा. खासतौर पर पहला रन. स्ट्राइकर सेंड पर. शॉर्ट रन नहीं है, 2 रन कंप्लीट है तो स्कोर 42 रन 4 ओवर की समाप्ति पर. 12 गेंदों में चाहिए अब केवल 14 रन. हालांकि कहने में तो कभी कभी आसान हो भी जाता है कि केवल 14 रन, लेकिन हम पिछले मैच में देख चुके हैं आखिरी ओवर में 3 रन नहीं बने थे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बॉलिंगसाठी आलेत शुभम नाकी. हो, शुभमने या ओव्हरची सुरुवात सुद्धा तशीच केलेली आहे. आता काही म्हणत असतील यार मागील ओव्हरमध्ये एखादा चौकार किंवा षटकार वाचला असता तर आणखी मजा आली असती. परंतु शुभम म्हणतोय हरकत नाही, मी आहे ना, प्रयत्न करणार. जी हाँ, आगे की तरफ देखने वाले खिलाड़ी है शुभम डाकी.
और आगे ही देखना पड़ता है आपको क्रिकेट के खेल में। पीछे गलतियां भी होती है तो उन गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे कुछ सीखना पड़ता है और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। बोरकरचे शुभम यावेळेला मात्र समोरच्या दिशेने उडवलाय. अखूट टप्प्याचा बॉल होता आणि त्याच्यावर जर पाहिलं तर जोरदार प्रहार करताना पाहायला मिळाले विवेक शेलार. वाह. शेलार की गेंदबाजी में भी धार और बल्लेबाजी में भी धार है। शॉट ऑफ लेंथ, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, आड़े बैट से प्रहार किया और लॉन्ग ऑन को आसानी के साथ क्लियर करते हुए विवेक शेलार। विवेक के बैट से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। कप्तान वाकई में एक बेहतरीन पारी खेलते हुए, अच्छा कैमियो खेलते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर पहुंच चुका है 48 पर। अब केवल 8 रन दूर है जीत से चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी। अच्छा बाउंस बैक कहना होगा चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा। पहला मुकाबला टीम हारी थी लेकिन इस मैच में अच्छा मौका है जीतने का। सेंसिबल बैटिंग, अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव, कवर्स में खेला है, डीप में फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा विवेक शेलार को। स्कोर बढ़ता हुआ 49। 7 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 9 चेंडूंचा खेळ मात्र या ठिकाणी बाकी असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. शुभम डाकी एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार जगह मिली है, कट कर दिया है बैकफुट पर जाकर। बड़ा गैप है, ऑफ साइड में नहीं रोक पाए फील्डर। 4 रन सूरज खेड़े के बल्ले से यह कलात्मक शॉट और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी के। कुल रन संख्या 53 और अब केवल 3 रन दूर है जीत से चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी। अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष है। ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था, केवल टाइम किया था। अच्छी टाइमिंग, अच्छा प्लेसमेंट और बाकी का काम तो यहाँ पर आउटफील्ड कर ही देती है जब आप गैप में खेलते हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आला दर्जे की बल्लेबाजी। 2 की कॉल और 2 रन पूरे करते हुए बल्लेबाज। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी सूरज खेड़े और विवेक शेलार द्वारा। जब बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता थी तो बड़े शॉट्स भी लगाए और अब बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता नहीं है तो सूझबूझ वाला क्रिकेट, सेंसिबल बैटिंग करते हुए स्कोर्स बराबर हो चुके हैं। मात्र 1 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी भी 7 गेंदें शेष। शुभम डाकी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, थोड़ा अतिरिक्त उछाल, थोड़ी सी मूवमेंट, बीट हुए बैट्समैन, लेकिन अंपायर चेक करना चाहेंगे कि कहीं ये वाइड तो नहीं है। बल्लेबाजों ने रिव्यू की मांग की है। जी हाँ, बैटिंग साइड का रिव्यू। गावदेवी गावठान उरण टीम ने भी जरूर अच्छा क्रिकेट पेश किया पहले मैच में, खासतौर पर बल्लेबाजी उनकी दमदार रही थी, लेकिन गेंदबाजों ने वहां पर थोड़ा सा निराश किया था जिस वजह से वो बड़ा टोटल डिफेंड नहीं कर पाए। इस मैच में भी कुछ ऐसे मौके आए उनके पास जहां पर मैच पर मजबूत पकड़ बनाने का मौका था, लेकिन दबाव की स्थिति में अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, खासतौर पर कप्तान विवेक शेलार द्वारा। योगेश पालेकर ने शुरुआत अच्छी दी थी अपनी टीम को। पहले ओवर में 15 रन बटोरे थे। उसके बाद हालांकि उनको भी थोड़ा सा दबाव में रखा था गेंदबाज हीरामन नाइक ने। दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। तीसरे ओवर में शुभम डाकी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 8 रन देकर 3 विकेट्स। लेकिन अब ये मैच झुका हुआ है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी के पक्ष में। डिसीजन पेंडिंग, वाइड बॉल और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। 7 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम चैलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी, मिस्टर मयूर विलास पाटिल, एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल एंड ऑल टीम। हार्ड लक गावदेवी गावठान उरण। यह है मैच का सारांश। चौथा मुकाबला धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप